हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हार्ली चला होता है अपनी नई जर्नी में। वो लास्ट में पहुंच जाता है मोजी और उनके घर के पास। उसे एक्चुअल में वहां से सन वार्मिंग पिल चाहिए होती है जो कि उसे पॉइजन से बचाएगी, जो कि मोजी और ने उसे खिलाया था। तो एपिसोड नंबर 20 की स्टार्टिंग होती है। हार्ली उस कल्टीवेटर से बच के बाहर आ जाता है। लोग कैसे आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतना ज्यादा लंबा टाइम कैसे हो गया तुम्हें। दूसरा बोल रहा होता है कि शांत हो जाए सेकंड ब्रदर, मैं खाना खाने के लिए गया था मोटल रेलम के। दूसरा बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा भूखे हो, तुम्हें पता है कितनी ज्यादा तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इसकी वजह से। तो इंसान बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, मैं नहीं करूंगा। और ऊपर से मुझे कल्टीवेटर मिला जो कि 17-18 साल का था। दूसरा बोल रहा होता है कि वो इमोर्टल असेंशन असेंबली में क्या कर रहा है अगर वो इतना ज्यादा कमजोर है तो। पहले वाला बोल रहा होता है कि वो यंग था, मुझे लगा कि वो किसी सीनियर के साथ स्टडी कर रहा है, उसे 10 साल और लग जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफिशियली, उसमें कुछ तो पोटेंशियल होगा, 10 सालों में वो मुझ जितना पहुंच जाएगा। तो दूसरा बोलता है कि तुम्हारे लेवल के काफी ज्यादा लोग हैं असेंबली में, ठीक है, और ऊपर से मैं क्यों पार्टिसिपेट करूंगा इस असेंबली में अगर मैं लेवल 10 तक पहुंच जाऊं बिना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के। मतलब 16 17 18 पता नहीं एज को बोला कि लेवल को बोला है। हाली हाली सोच रहा होता है कि मैं बाल बाल बचाऊं। ये फीलिंग सच में बुरी होती है कि जहाँ पे तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होता है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तुम वापस लड़ ही नहीं सकते हो। तभी हाली दोबारा जाता है रेस्टोरेंट के अंदर और बिल मांगता है। तभी उसे काफी ज्यादा शोर शराबा सुनाई देता है क्योंकि वहां पे काफी लोग आ जाते हैं जो कि हॉर्स के ऊपर होते हैं। हाली सोच रहा होता है कैसा लग रहा है मो रेजिडेंस के हैं क्या, मो यूजू वापस आ गया हंट से। तभी सर्वेंट्स होते हैं वो बोलते हैं फर्स्ट मिस यंग मास्टर वो तुम वापस आ गए हो, हंट कैसा रहा। हाली देख रहा होता है। जो सर्वेंट होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि लेडी को हंटिंग और मार्शल आर्ट्स पसंद है बाकी चीजों से। हाली सोच रहा होता है कि बाकी इंसान शायद इम्प्रेस करने के लिए खड़े हैं, ये इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वेल उस लड़की को हंटिंग पसंद है और ये जो इंसान है ये होगा वो जियानमिंग। हाली सोच रहा होता है कि ये तो काफी सा सुंदर है। हाँ वो लड़की दिखाई देती है, वो बोल रही होती है कि मतलब उसने कुछ बर्ड सा पकड़ा होता है। हमें पहली बार वो लड़की दिखाई देती है, वो बोल रही होती है कि हॉर्सेस को यहाँ से ले जाओ और इस बर्ड के साथ कुछ करो। हाली उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक्चुअल में काफी ज्यादा सुंदर होती है। और देखा जाए तो इस कॉमिक का आर्ट काफी ज्यादा प्यारा है। हमें रात का सीन दिखाया था मो रेजिडेंस का, वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स होते हैं। जो मोजी और इनकी तीसरी बेटी होती है मो चाय हुआन, वो बोल रही होती है कि चांपिंग टाउन के जो हिडन मास्टर है उसने 7,300 सिल्वर भेजे हुए हैं। जो लूगू टाउन का हिडन मास्टर उसने 5,800 टेल्स भेजे हुए हैं। ऐसे ही कुछ कुछ जगह के इंसानों ने सिल्वर भेजा होता है। ये काफी कम है, ये चौथा हिस्सा है जो लास्ट टाइम हमें मिला था। मदर जो सिल्वर है वो कम होते जा रहा है। ऐसे मोजिन की वाइफ बोल रही होती है मुझे पता मैं क्या कर रही हूँ। चायवान बोल रही होती है ये जो हिडन मास्टर्स हैं गलत कर रहे हैं, इनको हिम्मत आ कहाँ से रही है। मतलब तुम हमेशा बोलते हो कि तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो, पर तुम्हें सिचुएशन का पता ही नहीं है कि कैसे ये फिक्स करना है। अगर ऐसे होता रहेगा तो जो हिडन मास्टर है उनके लिए हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बचेगी। मोजिरन की वाइफ बोल रही होती है मेरे पास कोई आइडिया नहीं अभी, ठीक है, तुम्हें पता तुम्हारी जो फिफ्थ मदर है वही हैंडल करती थी इन हिडन मास्टर्स को और कोई भी मोर रेजिडेंस के अंदर उसे इंटरफेयर नहीं करता था। हमें मोजिरन की फोर्थ वाइफ दिखाई देती है आंशी। कल 5 वाइफ्स हैं उसकी, कुछ भी चल रहा है देखा जाए तो। मैंने सोचा एक ही होगी। चाइवान बोल रही होती है कि मदर क्या तुम फिफ्थ मदर को कंट्रोल करने दोगे हिडन मास्टर्स को। जो हिडन मास्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा ग्रेट पिलर है जो हम सपोर्ट करते हैं अभी, तो तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए उन्हें। यांशी बोल रही होती है पर जो फिफ्थ मदर की अथॉरिटी है वो तुम्हारे फादर ने उसे दी है। चाइवान बोल रही होती है कि उन्होंने फियरसम ड्रैगन एसोसिएशन को तुम्हें दिया है तो हिडन मास्टर्स को वो फिफ्थ वाइफ को क्यों देंगे, सीरियसली क्या बोल रहे हो तुम। यांशी बोलता बस करो, जो भी चॉइस तुम्हारे फादर ने लिया है या फिर की है तो तुम क्वेश्चन कैसे कर सकते हो अपने फादर की चॉइस को। चाइवान बोलती मुझे माफ कर दो, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी फादर के साथ प्यार में हो। यांशी ऐसे ही मतलब गुस्सा कर रही होती है। तभी चायन हंसते हुए बोल रही होती है कि वो इम्पोस्टर काफी ज्यादा बुरा है, ये कितना ज्यादा गंदा है कि वो कैसे मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है हर एक तरीके से। यांशी बोलती है कि तुम्हें प्यार से बात करनी पड़ेगी उससे क्योंकि वो तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ होगा, तो ध्यान से उसके हाथ में मत आना। चायवान बोल रही होती है अगर मेरे पास का होता तो मैं एक ही बार मार देती उसे, फर्स्ट सिस्टर की तो किस्मत ही खराब है, उस जैसे इंसान के साथ डील करना पड़ना है उन्हें। यांशी बोल रही होती है ये अच्छी बात है कि उस घटिया मतलब झूठे इंसान ने यूजू क्या हाथ मांगा है, तुम होते तो तुमसे हैंडल ही नहीं होता, पर हम चीजें डिले नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। चाहेवान बोल रही होती है कि मदर फादर कब वापस आएंगे। यांशी बोल रही होती है कि जल्दी, तुम्हारे फादर ने बोला कि वो 2 से 3 साल में आ जाएंगे, एटलीस्ट 5 से 6 साल और। चाहेवान बोलती है पर ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, मुझे तो याद भी नहीं फादर कैसे दिखते हैं। यांशी बोल रही होती चिंता मत करो, तुम्हारे फादर जीनियस हैं, जैसे उसके सुप्रीम आर्ट्स हैं वो ठीक होगा, किसी इंपॉर्टेंट चीज ने उन्हें रोक दिया होगा, मैं श्योर हूँ। तभी एक चीज नीचे गिरती है, वो एक रिंग जैसी होती है। चाइवान बोलती मदर
ये तो ड्रैगन रिंग है। यांशी बोलती है कि मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना होगा, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम क्यों विजिट कर रहे हो हमें? तभी हानली वहां पे आके बोल रहा होता है, मतलब वो गायब भी होता है, पर वो बोलता है कि मेरा नाम हानली है, मैं मास्टर मो के ऑर्डर्स के अंदर हूँ, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ मैडम। चाइवान काफी ज्यादा खुश होती है फादर सुन के, क्योंकि मतलब उसे वेल ऑब्वियसली याद आ रही होगी। यांशी आने के लिए बोल देती है, तभी हानली अंदर आ जाता है। हानली बन ठन के आया होता है वैसे देखा जाए तो हाँ एक्चुअल में ठीक लग रहा होता है। यांशी सोच रही होती है, मतलब हानली सोच रहा होता है पूरी सिचुएशन को देख के, तो अच्छा ये हाँ यांशी वेल एल्डर मो की वाइफ है ये, तो हाँ सुंदर तो है काफी ज्यादा, और ऊपर से कितनी शांत है। मैं एकदम से आया फिर भी शांत है। ये पूरे की पूरी जो बिल्डिंग थी ये गार्ड से घिरी हुई थी, फिर भी मैं आ गया, फिर भी ये शांत है। और ये जो लड़की है जो यांशी की तरह दिख रही है, वो पक्का ही बेटी होगी इसकी। बातें सच हैं, तीनों जो बहनें हैं मो फैमिली की वो काफी सुंदर है, और वो लड़की भी थी, मतलब उसे मो यूजू याद आ जाती है दिन की, उसे काफी सुंदर लग रही होती है वो। हाली ग्रीट करता है, यांशी रिंग को चेक कर रही होती है और बोलती है कि ठीक है टोकन जेन्युइन है, पर तुम्हारे पास मेरे हस्बैंड का लेटर है? हाली बोलता है हाँ यहाँ पे है। चाइवान बोल रही होती है कि मदर ये इंसान काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से हरकतें कर रहा है। चाइवान काफी ज्यादा प्यार से देख रही होती है हाली की तरफ और बोल रही होती है काफी कमाल का लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस इंसान से, मतलब वो जो है झूठा इंसान, पर ये थोड़ा सा काला है और अगली है। वो धीरे से बोल रही होती है ऐसा। हाली का गुस्सा चढ़ जाता है सुन के। यांशी पढ़ रही होती है, फिर वो हैरान हो जाती है और हाली की तरफ देखने लग पड़ती है। हाली यही सोच रहा होता है कि चाइवान मेरी तरफ क्यों स्कैन कर रही है, अपने फादर के लेटर को क्यों नहीं पढ़ती। यांशी बोलती है कि वार्नर जाओ अपनी सेकंड और थर्ड और फिफ्थ मदर को बुलाओ, उन्हें बताओ कि ओल्ड मास्टर की न्यूज है। चाइवान बोलती है ठीक है। वो जल्दी वहां से जा रही होती है और आंख मार के चली जाती है हाली को, पर हाली एकदम से सीरियस होता है। यांशी बोल रही होती है कि तुम्हारा नाम हाली है? हाली बोलता है कि हाँ फोर्थ मैडम। यांशी बोलती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें डिसिपल कैसे चूज किया? हाली बोल रहा होता है कि 8 साल पहले मास्टर मोजो था वो काजिया माउंटेन में रहते थे, वो 7 प्रोफाउंड गेट सेक्ट में रहते थे, क्योंकि काफी ज्यादा इंजर्ड थे वो, तो ही वो आइसोलेशन में रहते थे। मैं जब फर्स्ट टाइम माउंटेन्स में गया था तो उन्होंने मुझे एज अ डिसिपल एक्सेप्ट कर लिया। फिर 3 मंथ पहले कुछ सीरियस मतलब सीरियस मैटर हो गया, और उन्हें ये डर था कि उनके जो दुश्मन है वो तुम पे अटैक करने के लिए आएंगे अगर वो ज्यादा टाइम के लिए गायब होगा तो उन्होंने मुझे बोला कि माउंटेन्स को छोड़ के तुम्हारे पास आना है। यांशी बोल रही होती है क्या मेरा हस्बैंड कोई मतलब सीरियस इन्फॉर्मेशन मतलब सीरियस इश्यूज को फेस कर रहा है, वो घर क्यों नहीं आते? हाली सोच रहा होता है घर वापस आना, अब उसकी जो ग्रेव है वहां पे सिर्फ हड्डियां बची होंगी। वो बोलता है कि मास्टर मो ने कुछ नहीं बोला, पर मुझे लग रहा है कि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। हाली सोच रहा होता है कि मुझे ध्यान देना पड़ेगा, अब क्या पता एल्डर मो ने कोई ट्रैप सेट किया हो लेटर में। मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि यांशी मुझे एक्चुअल सन इन लॉ की तरह देखती है कि नहीं। यांशी बोल रही होती है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें सीक्रेट रखने के लिए बोला है। हाली बोलता है कि मैं ये चीज अश्योर कर देता हूँ तुम्हें कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। यांशी बोलती है पर ये, तभी जो उसकी दूसरी वाइफ्स होती हैं वो भी अंदर आ जाती हैं। एक प्यार से बोल रहा होता है और दूसरी काफी गुस्से से बोल रही होती है, मतलब वो थर्ड वाइफ होती है उसकी। तभी अंशु उसे बोलती है कि थर्ड सिस्टर कोई और है अंदर, ध्यान से बोलो तुम। हाली सोच रहा होता है ये एल्डर मो की वाइफ की आवाज थी, ये कैसी आवाज थी? यांशी ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा होता है। हाली सोच रहा होता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे, ये इतने ज्यादा खतरनाक क्यों है? तभी एक औरत अंदर आती है, वो बोल रही होती है क्या ये है ओल्ड मास्टर का लास्ट डिसिपल? कितना ज्यादा क्यूट है। हाली उसे देख के पता लगा देता है कि ये औरत अच्छी नहीं है। वो कुछ मेंटल अटैक कर रही होती है हाली की तरफ। हाली अपने मुंह को घेर लेता है और बच जाता है बाल बाल, वरना वो उसके कंट्रोल के अंदर आ जाता। हाली सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा सुंदर है, लोग पागल हो सकते हैं इसके पास रह के ही। मुझे ये नहीं पता कि ये कुछ ज्यादा सुंदर है या फिर किसी तरीके की सिडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है मेरे ऊपर। हाली उससे बच जाता है तो वो गुस्सा कर रही होती है। यांशी बोलती है कि हाली अपनी मैडम्स को ग्रीट करो, ये जो दो है ये थर्ड और फिफ्थ मैडम है। हमें मोजी और इनकी थर्ड वाइफ ल्यूशु और फिफ्थ वाइफ वांगशी और सेकंड वाइफ लीशी दिखाई देती है। हाली सभी को ग्रीट करता है। वो सोच रहा होता है कि ये मुझसे ज्यादा ओल्ड नहीं है, वो शायद फिफ्थ वाइफ को देख कैसे बोल रहा होता है। यांशी बोल रही होती है कि अपनी आंखों को डाउट मत करो, जो थर्ड मैडम है वो मास्टर ब्यूटिशियन है, तो ऐसा देखने से तुम बोल सकते हो कि वो 20s में है। हाली सोच रहा होता है कि यांशी सच में काफी ज्यादा शार्प है, इसने मेरे थॉट्स पढ़ लिए ऐसे ही। यांशी बोल रही होती है सेकंड सिस्टर ये ओल्ड मास्टर का लेटर है, देखो इसकी तरफ। वैसे आपस में लेटर को पास कर रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं। वो चारों फिर एकदम से सुन पड़ जाते हैं और सीरियस हो जाते हैं। हाली सोच रहा होता है कि ये एकदम से सीरियस कैसे हो गए? वो चुड़ैल भी नहीं, मेरा मतलब थर्ड मैडम भी एकदम से सीरियस हो गई। क्या कोई सा ट्रैप है इस लेटर में, या फिर ऐसा है कि मैं इनकी डॉटर से शादी करूंगा तो ये ऐसे सीरियस हुई पड़ी हैं। यांशी बोल रही होती है कि हानर काफी ज्यादा लेट हो रहा है, तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर हान है उसे रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबी
लंबी जर्नी के बाद आया है, इसे रियर विंग में ले जाओ और रूम साफ कर दो इसके लिए। चाइवान बोल रही हो तो मैं ही क्यों, तभी आंशी इशारा करती है। चाइवान समझ जाती है और बोलती है ठीक है, मुझे फॉलो करो सीनियर ब्रदर हान। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे, बाय।